आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। दोस्तों जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चले कि आप देखें कि बड़े बड़े अफसरान भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से पंगा लेंगे तो यूँ समझ लें कि अपनी मौत को आप खुद दावत दे रहे हैं। इसी वजह से अब बड़े बड़े अफसरान भी यही कह रहे हैं कि जब रूस और अमेरिका पाकिस्तान से डरता है, अब पाकिस्तान को किसी किस्म की वो चैलेंज नहीं करता, तो तुम क्या चीज़ हो? तुमने पाकिस्तान को नए नए चैलेंज किए हुए होते हैं, रोज़ाना तुम्हारी तरफ से नई नई बात पाकिस्तान की तरफ जा रही होती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी फ़ौज को ही बड़े बड़े अफसरान अब वार्निंग दे रहे हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। आईएसआई होती है, वो सब चीज को एनालाइज कर रही है कि दुनिया क्या रिएक्शन कर रही है, इसका यूज कैसे करना है। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। तो इसका रिएक्शन आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। लेकिन ट्रंप या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। तो पूरी दुनिया ट्रंप के ऊपर हंसेगी सर कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक आपकी इंटेलिजेंस ने या आपकी सीआईए ने क्या वर्क किया। क्या आपको नहीं पता था कि आसिम मुनीर आपकी धरती को कैसे यूज करेगा? मेरे साथ यहाँ पर एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहाँ पर मौजूद है और पिछले दिनों आसिम मुनीर जिस तरह से बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से वो अमेरिका की सरजमी का इस्तेमाल एक दूसरे देश यानी कि भारत के लिए वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, दूसरी चीज रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने या देखने में नहीं मिला होगा कि कोई भी नेता अगर विदेश जाता है अपनी विदेश यात्राओं के दौरान तो उस देश की सरजमी का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए करता हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी अतिथि अगर मेहमान भारत आया है, हिंदुस्तान आया है और वो भारत से किसी दूसरे या तीसरे देश को जिससे वो दुश्मन हो उसको लेकर थ्रेट दे, तो ये जो है कहीं भी कूटनीति की परिभाषा या सभ्यता नहीं हो सकती। लेकिन आसिम मुनीर इस समय बरगलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार वो ट्रंप के पास पहुंचे हैं, वहां पर उनकी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन वहां सनाप शनाप देने की बयान जो है वो दे रहे हैं। लकी जी, ये बड़ा सोचने वाली बात, समझने वाली है कि आखिरकार ट्रंप की देश में जहां वो अपनी एक शांति दूत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की धरती का इस्तेमाल आसिम मुनीर वो आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा है। सर सबसे पहले तो लोगों को यह समझना चाहिए, या पाकिस्तान की जनता को या दुनिया को, सर आसिम मुनीर इस टाइम यूएस की धरती में एक पॉलिटिकल लीडर बनकर गए हैं या पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ सर। तो मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से वर्ड्स बोला, ये बहुत एक सोची समझी साजिश सर। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्हें अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज करेगी। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश है या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान कि दुनिया का क्या रिएक्शन होगा सर। आसिम मुनीर ने एक वर्ड्स बोला, इसको आप साइकोलॉजिकल गेम समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऊपर। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। कि सर आप हमारे को फंड और सैन्य ताकत मत रोको क्योंकि हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जीडीपी 80% बर्बाद हो चुकी है। तो उन्होंने अमेरिका को भी एक मैसेज दिया है कि आप हमें आईएमएफ से कर्जा दिलाओ। तो इसका रिएक्शन आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। अमेरिका से वो चाहता है कि तुम हमारे को जबरदस्ती मदद करो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया का उसने रिएक्शन देखने की कोशिश करी कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से हिंदुस्तान क्या रिएक्शन करता है सर। जो भी दुनिया की सीक्रेट सर्विस होती है या आईएसआई होती है, वो सब चीज को एनालाइज कर रही है कि दुनिया क्या रिएक्शन कर रही है, इसका यूज कैसे करना है। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया।
लेकिन सवाल ये उठता है लकी जी कि सही यूज किया, लेकिन क्या जो बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये अमेरिका को पता नहीं होगी? क्या वो ट्रम्प के जो सलाहकार है वो ये बात इसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे? लेकिन कोई भी एक बयान वहां से नहीं आ रहा है, कोई ना ट्रम्प की तरफ से। हालांकि एक पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने जरूर ये बात कही है कि ये तो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे पहले लादेन और इस तरह के आतंकी किया करते थे। और उन्होंने कहा कि वर्दी पे बैठा हुआ, वर्दी पहने हुए लादेन है, इसको तुरंत 30 मिनट के अंदर अमेरिका से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन वो एक एक्स पेंटागन अधिकारी थे। फिलहाल हम लोग लेकिन ट्रम्प की तरफ से ना उनके कोई स्टाफ की तरफ से लकी जी क्यों इसका खंडन या कुछ भी नहीं? सर रीजन क्या है? देखो, अगर आप देखो तो 1.5 महीने के अंदर आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। जी सर, अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने उनके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया है और उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है। सर, ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है। सर, सिर्फ आसिम मुनीर को एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी के लिए नहीं बुलाया गया है, एक बड़े डील्स के तहत, ताकि ट्रम्प पाकिस्तान को यह बोल सके कि यार आपको चाइना के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ट्रम्प या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। चलो आज ट्रम्प इसका खंडन भी कर दें तो पूरी दुनिया ट्रम्प के ऊपर हंसेगी सर, कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक आपकी इंटेलिजेंस ने या आपकी सीआईए ने क्या वर्क किया? क्या आपको नहीं पता था कि आसिम मुनीर आपकी धरती को कैसे यूज करेगा? अब वो क्या स्टेप करेगा? तो खंडन करे, बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके। अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है सर। मैंने आपको बोला कि उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट नहीं दिया, थ्रेट उसने अमेरिका को दिया है सर। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त अब भारत के बड़े बड़े अफसरान भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर मुल्क, एटमी ताकतवर मुल्क भी पाकिस्तान से पंगा नहीं ले रहे। तो तुम क्या चीज़ हो? तुम्हें पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर